नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में जीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव धनंजय आर्य के द्वारा जिलाधिकारियों की बैठक ली गई। धनंजय आर्य ने कहा कि परीक्षा का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु इसे सभी विभागों के समन्वय से सफलतापूर्वक आयोजित करवाया जाएगा। जेट परीक्षा की सफलता के लिए पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था बनाए रखने, परिवहन विभाग को अतिरिक्त परिवहन साधनों की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने विषय के पश्चात सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर होटल व धर्मशालाओं में जगह खाली करने को कहा। हर सेंटर में होमगार्ड, सेंटर के बाहर की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में गार्ड के साथ गाड़ी की व्यवस्था, फ्लाइंग स्क्वाड, पेपर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम, पेपर खोलते समय वीडियोग्राफी, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आने जाने की व्यवस्था, एक रात पहले आने वाले लोगों को रुकने की व्यवस्था, फूड पैकेट्स सेंटर के बाहर ही उपलब्ध करवाए जाने आदि व्यवस्था के बात की। खबरों में खबर, अगली खबर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के नोखा में गत दिनों पहले गोचर भूमि में बड़ी मात्रा में गौ मांस मिलने पर आज बीकानेर में गौ प्रेमियों व राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के द्वारा गौ मांस मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौ प्रेमियों ने कहा कि गौ माता में सभी लोगों की आस्था है और गोचर भूमि में बड़ी मात्रा में गौ मांस मिलने पर लोगों में आक्रोश है। वो किस प्रकार ज्ञापन देने हैं आज? हम आज नोखा में गोचर भूमि में 10 क्विंटल गौ मांस बरामद हुआ है बर्फ की सीलियों के बीच में। इस मामले को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आज हम राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर कांग्रेस, बीजेपी, सामाजिक और धार्मिक सारे संगठनों ने मिलकर लगभग 35 संगठनों के हमारे पास ये सारे ज्ञापन हैं। हम सब लोगों की ये मांग है कि अगर नोखा जैसे संवेदनशील जगह में अगर 10 क्विंटल गाय का बीफ इकट्ठा करके बर्फ में और कहीं उसका व्यवसाय हो रहा है, तो हम पूरे राजस्थान में ये मांग करने के लिए आए हैं कि नगर पालिका, नगर निगम और जहाँ भी गौशाला है वहाँ के जो भी हड्डी खोड़े हैं वहाँ पे हो सकता है ऐसी कुंडियाँ बनाकर इस टाइप से अवैध रूप से गौ मांस का व्यापार हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम और आज नोखा इस बात को लेकर नोखा भी बंद है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले के जो रैकेट्स है उस रैकेट्स का जब तक भांडाफोड़ नहीं करेगा तब तक हम सभी लोग राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इस बात का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक इस रैकेट्स का खुलासा नहीं हो जाए तब तक ये हम आंदोलन जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिला मुख्यालय स्थित गोल बाजार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग को लेकर 30 सितंबर को प्रस्तावित धरने को लेकर दो पक्षों में सोशल मीडिया पर गाली गलौज की नौबत आ गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जवाहर नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिसमें बताया गया कि पूर्व पार्षद रमेश डागला व गंगानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवकरण नायक ने पुलिस को दिए प्रतिवाद में बताया कि उन्होंने प्रतिमा बदलने की मांग को लेकर 30 सितंबर को अम्बेडकर चौक पर धरना देने की चेतावनी दे रखी है। इस संबंध में कालूराम मेघवाल ने उनके बारे में सोशल मीडिया पर 2 ग्रुपों में गाली गलौज की। कालूराम ने ग्रुप पर उन्हें चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर को धरना दिया तो मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारी औकात बता दूंगा। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और दलित समाज की भावनाओं को देखते हुए कालूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। रुख करेंगे अगली खबर का। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने आज विधानसभा में राज्य सरकार के पेश किए गए राजस्थान राज्य पथ परिवहन बिना टिकट यात्रा संशोधित बिल पर अपने विचार रखे। इस दौरान बावरी ने रोडवेज कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान, रोडवेज में नए पदों की भर्ती की बात कही, तो दूसरी ओर अवैध निजी बसों पर रोक लगाने की बात कही। परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि 10 गुना के बराबर या 2000 रुपये का जुर्माना नियमों में करने जा रहे हैं, लेकिन बस कंडक्टर जो बिना टिकट काटे ही यात्री को चढ़ाते हैं
और राज्य के राजकोष को हानि पहुंचा रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। केवल यात्रियों पर जुर्माना लगाने से राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, बिना पास के भी स्टाफ के नाम पर जो यात्री यात्रा करते हैं उसको कैसे रोका जाए, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज राजस्थान रोडवेज में स्टाफ की कमी से रोडवेज बसें पूरी नहीं चल पाती है। मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो अनूपगढ़ आगार में वर्तमान में 15 चालक और 36 परिचालकों की कमी है। नई भर्ती निकालकर खाली पद भरे जाएं, जिससे बेरोजगारी को जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलेगा और बसों का संचालन भी सही हो पाएगा। राजस्थान की जनता को सुविधा देने के लिए राजस्थान रोडवेज बसों व प्राइवेट बसों का शेड्यूल तय करने की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अवैध बसों का संचालन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कारण रोडवेज बसों को घाटा हो रहा है। अवैध बसों के संचालन पर अंकुश लगाने की ओर भी सरकार को कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गतसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगरानी ने बताया कि गतसिंहपुर में राजस्थान रोडवेज के चालक के द्वारा धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। गतसिंहपुर के 4 FFB कंवरपुरा के निवासी सीताराम बिश्नोई ने राजस्थान रोडवेज के बस चालक के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। इसी मामले में आरोपी राजेंद्र बंबू के द्वारा सीताराम बिश्नोई को राजस्थान रोडवेज में परिचालक की नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई। मेरा नाम सीताराम बिश्नोई श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला हूँ। गांव कंवरपुरा रायसेन तहसील थाना गतसिंहपुर। और राजेंद्र बांबू ने 27 तारीख को मेरे से 3,17,000 रुपये राजस्थान रोडवेज में सरकारी यानी रोडवेज में कनेक्टर रखने के लिए एक कर्मचारी 7 कनेक्टर रख सकते हैं, इसके आधार पर मेरे से 3,17,000 रुपये वसूली की। और उसके बाद में वहाँ सिंधी कैंप जयपुर में डॉक्यूमेंट जमा करवाया। तो मैंने सिंधी कैंप में फ़ोन किया तो वहाँ के अधिकारी पहले तो हाँ कर दी थी, उसके बाद में ना कर दी कि यहाँ पर ऐसी कोई वैकेंसी है ही नहीं है। मैंने कल सिंधी कैंप में FIR दर्ज करवाकर डिप्टी साहब से संपर्क करके वहाँ के FIR दर्ज नंबर मेरे को मिल गया है और मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हमारे गतसिंहपुर थाना में ट्रांसफ़र कर दी गई है ईमेल। और अगर इसके गिरफ्तार किया जाए और सख्ती से कार्रवाई की जाए, मैं 5-7 दिनों में DIG साहब से संपर्क करने जा रहा हूँ कि इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और मेरे 3,17,000 रुपये वसूली की है वो मेरी वापस दी जाए। और जो इस अधिकारियों के मिली व्यक्ति है उनको सस्पेंड किया जाए और कानूनी कार्रवाई करके FIR दर्ज की जाए। इसी कार्रवाई के आधार पर होनी चाहिए। यह धारा 420 और 406 लगी हुई है। धोखाधड़ी का मामला है। राजेंद्र बांबू ये जांबा गांव का रहने वाला है। इसके मोबाइल नंबर से मेरे पास 27 तारीख से फ़ोन आ रहा है। मैं लो विजन का पास बनाने के लिए श्रीगंगानगर गया हुआ था 3 महीने पहले, तब यह इसी से मेरी मुलाकात हुई थी और इसने बोला कि हमारी रिश्तेदारी डावला गांव के पास है और मैं आपको राजस्थान रोडवेज के अंदर एक सरकारी कर्मचारी हूँ। यह लंबी कोच की डिपो सिंधी कैंप में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं बॉम्बे गुवाहाटी महाराष्ट्र जाता हूँ और मेरे को ये अधिकारियों ने हमने मिलकर ये एक वैकेंसी में लागू करने के लोगों को बेरोजगार है उसको रोजगार देने के लिए प्लान में मेरे से 3,17,000 रुपये वसूली की गई है और मेरे साथ धोखाधड़ी की है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भादरा के श्री गणेश युवा क्लब द्वारा आयोजित 5 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव मंगलवार शाम को संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ग्रुप चेयरमैन सुशील गुप्ता थे। कोरोना महामारी से निजात के लिए यज्ञ का आयोजन मुख्य मेजबान राजकुमार साल्डीवाल अनिता साल्डीवाल द्वारा किया गया और यज्ञ का आयोजन पंडित सीताराम शर्मा ने किया। यज्ञ परिक्रमा के बाद भगवान गणपति की पूजा अर्चना हुई और एक रैली निकाली गई। भगवान गणेश भगवान की मिट्टी से बनी प्रतिमा को विसर्जन के लिए रवाना कर दिया गया और भगवान गणपति व रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा को बहते जल में विसर्जित किया गया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों में खबर अगली खबर। संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ पंचायत समिति में राज्य सरकार के अभियान प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पंचायत समिति अनूपगढ़ के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों से जुड़े
जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 13 सितंबर 2021 से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 17 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला में मुख्य रूप से आवासीय पट्टों से संबंधित, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बुधवार को ग्राम पंचायत 90 GB, 2 PGMB, 27 से 74 GB, 22 AA, 15 AB के जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों को पंचायत समिति अनुपगण में अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में 75वें महान गुरमत समागम व अमृत संसार का आयोजन 15 व 16 तारीख को कोरोना गाइडलाइंस के साथ धूमधाम से किया जा रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान उजागर सिंह ने बताया कि इस गुरमत समागम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में सिख संगत पहुंचकर गुरु ग्रंथ के आगे नतमस्तक होकर अपने अरदास करेंगे। 14 सितंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का भोग रखा गया और 1 माह से श्री अखंड पाठ साहिब के लड़ीवार पाठ रखे गए। इन पाठों का भोग 16 तारीख को पड़ेगा। कस्बे व आसपास के गांवों के महिला संगठनों के द्वारा लगातार 1 माह से गुरु के लंगर की सेवा में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। 2 दिन दीवान सजेंगे। बाहर से आने वाले कथावाचक सर्वजीत सिंह लुधियाना, रागी जत्था वीरेंद्र सिंह खालसा, दाढ़ी जत्था हरजिंदर सिंह परवाना, बेबिया दाढ़ी जत्था अमनदीप कौर खालसा, गुरुद्वारा सिंह सभा गसिंगपुर हजूरी राग जत्था भूपेंद्र सिंह के द्वारा गुरु का यश गाकर आई संगत को निहाल किया गया। रुख करेंगे अगली खबर का। बादरा से संवाददाता अमित महिपाल ने बताया कि बादरा के निकटवर्ती गांव अजीतपुरा में बुधवार को मरहूम हाजी अली बख्श कुरैशी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में HAB फाउंडेशन की तरफ से बाबा झूलेलाल धर्मशाला में आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक दाऊद कुरैशी, सरपंच सतवीर लाखरलान, भिरानी थाना अधिकारी सुखराम चोटिया, हाजी साहेब दी ने किया। फाउंडेशन के चेयरमैन उमरदराज कुरैशी ने बताया कि रक्तदान शिविर विवेकानंद ब्लड बैंक के सौजन्य से लगाया गया। इस शिविर में 251 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करना सबसे नेक काम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान कर लोगों की जान बचाना चाहिए। रफीक दाऊद कुरैशी ने कहा कि वर्षों की वैज्ञानिक खोज का निष्कर्ष आया है कि एक मनुष्य का रक्त दूसरे मानव का जीवन बचा सकता है। एक का रक्तदान एक का ही नहीं अपितु 4 जनों को एक साथ बचाने में सहायक होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा में पुलिस के द्वारा अवैध देसी पिस्तौल व 1 जिंदा कारतूस सहित 1 जने को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आग्नेय शास्त्रों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी दिनेश सारनवे की टीम के द्वारा गांव लक्ष्मीसल से 2 SGR रोही सड़क पर गश्त के दौरान अभियुक्त अंग्रेज सिंह को एक अवैध देसी पिस्तौल में जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।